चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ₹180 कंटेन इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹1.50 एंड 25 पैसे कोइन इन द रेशो 2:3:4। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कोइन, यानी 50 पैसे के कोइन कितने, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कोइन वाला, मोस्टली देखा जाता है कि अगर आपको 120 दिखाई दे रहा है तो अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे या नहीं करना सोल्व, आपको टाइम नहीं है और आपको सिर्फ हिट एंड ट्राई करना है, मतलब तुक्का मारना है, तो आप 120 पे मारिए, मोस्टली आपको आंसर यही मिलेगा आपका 120। और अगर 120 नहीं है, अगर आपको 100 दिखाई दे रहा है तो आप उसे 100 पे टिक या फिर 80 पे। इस तरह से ये 3-4 क्वेश्चन आंसर जो है वो घूमते रहते हैं। चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि टोटल जो बॉक्स में कितने रुपीस है, वो 180 रुपीस है, और कह रहा है जो पैसे जो हैं वो किस फॉर्म में, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे की फॉर्म में है। तो एग्जामिनर ने मुझे कहा कि भाई जो 1 रुपये वाले हैं वो कितने कोइन है, आपके 2 कोइन है, यानी कि 2 रुपये हो गए आपके। 50 पैसे वाले कोइन कितने, 3 कोइन है, और मुझे मालूम है कि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50-50 पैसे के। तो अगर मैं इसे 3/2 करूंगा तो ये मेरा रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेशो। फिर इसने देखा है मुझे 25 पैसे के 4 कोइन, और मुझे मालूम है 1 रुपये में कितने होते हैं, 4 कोइन होते हैं 25-25 पैसे के। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1 रुपीस। ये सब चीज सारे क्या हो गए, ये रुपीस में चेंज हो गए। इनका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में 4 हो जाएगा, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ये मेरे पास में आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इन तीनों का अगर मैं सम करूंगा तो मेरे पास में 9 आएगा, और 9 बाय में मेरे पास में यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 2 बनेगा। अब इसका सम किया तो मैंने रुपीस में 9/2 यानी 4.5 रुपीस आ रहा है, जबकि एग्जामिनर ने मुझे कितना दे रखा है, 180 रुपीस दे रखा है। तो इस 9 को 180 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे किससे मल्टीप्लाई करा, ये कितना होगा 20, और 20 दूनी 40। अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9/2 को 40 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही वैल्यू बनेगी, इससे काट दे। नहीं समझ में आए तो इस 180 को हमेशा इस वाली वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 40 से मल्टीप्लाई। जिससे से मल्टीप्लाई करना उसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कोइन की रेशो को। तो ये तो कोइन कितने थे पहले मेरे पास में आपके 3, तो 3 इंटू में 4 इस गल्टू में कितना होगा आपका 120 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो उसके 50 पैसे वाले कोइन थे वो 120 थे। एक बार और देख लेते हैं इसको, मान लेते हैं कि भाई उसके पास में 2x रुपीस थे प्लस का, दूसरा कितना था 3x बाय में आपका 2 हो गया, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 4x बाय में आपका 4 हो जाएगा। इन तीनों का सम करेंगे तो ये अभी रुपीस में कन्वर्ट हो गया। टोटल रुपीस कितने हैं मेरे पास में 180। तो इन सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना है मेरे पास में, ये 4 से 4 चल जाएगा आपका, तो 4x प्लस का 3x प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2x बटे में 2 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 180। तो 4 3 7 9x बटे में 2 इस कल्टू में कितना होगा 180, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी 40 आएगी। इस 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पहले कितना था 2x तो मेरे पास में 1 रुपये वाले थे, 3x मेरे पास में कितने 50 पैसे वाले थे, और 4x मेरे पास 25 पैसे वाले थे। इस 40 को अगर यहाँ रखूंगा तो 40 इंटू में 3 मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 120। यानी कि टोटल 50 पैसे वाले कॉइन थे 120, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।